आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट, और वर्कशीट के लिए हम here सॉल्व करेंगे 2009 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2009 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रेंट एक्सपेंस 5000, सैलरी एक्सपेंस 20000, सेल्स सप्लाईज 3000, ऑफिस इक्विपमेंट 60000, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 25000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,70,000, कैश 40,000, जुल्फी कैपिटल 1,13,000, सेल्स 2,15,000, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 5,000। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ब्लू से जो लिखा हुआ है, ये आपका ब्लू राइटिंग में जो लिखा हुआ है ये आपका क्वेश्चन है, जो कि आपको 5 मिनट में गिवन होगा। और उसके बाद ये ब्लैक में जो मैंने इधर वैल्यूज अकाउंट्स लिखे हुए और ये वैल्यूज लिखी हैं, ये आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज है। ठीक है, ये एयर में आपको पहले सॉल्व करवा चुका हूँ, इसलिए एडजस्टिंग एंट्री हम अभी नहीं समझ रहे, हम डायरेक्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करके और इसको वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, ये जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए डेबिट और डेबिट को प्लस कर लेते हैं, क्रेडिट को प्लस करेंगे और डेबिट क्रेडिट को आपस में माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ये डेबिट में रेंट एक्सपेंस 5000 है और क्रेडिट में 2000 है। डेबिट में 5, क्रेडिट में 2, तो डेबिट में आ गया आपका 3000। ठीक है, डिफरेंस कहाँ लिखेंगे, डिफरेंस जहाँ ज्यादा है वहां लिखेंगे। डेबिट का डिफरेंस ज्यादा है तो डेबिट में डिफरेंस आएगा। 5 डेबिट में, क्रेडिट में 2000, 5 में से 2 गया 3000 डेबिट में आ गया। सैलरी एक्सपेंस 20 डेबिट और 5 डेबिट, तो 25,000 डेबिट में आ गया। ठीक है, और सेल सप्लाईज डेबिट में 3000 है, क्रेडिट में 2000 है। डेबिट में 3, क्रेडिट में 2, तो 1000 आपकी सेल सप्लाईज आ गई। इक्विपमेंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इक्विपमेंट कॉपी कर देंगे हम यहाँ पर 60,000, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 25,000 यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,70,000 यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, कॉपी कर लेंगे। कैश हमारे पास 40,000 है, डायरेक्ट हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे एडजस्टेड में। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल 1,13,000 हम कॉपी कर देंगे यहाँ पर। क्रेडिट में सेल्स 2,15,000 ही हो, क्यों कॉपी कर रहे हैं, इसलिए कि इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है सामने। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट होगी तो एडजस्ट करके करेंगे, अभी डायरेक्ट कॉपी कर देंगे, इसलिए कि इसके आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सेल रिटर्न एंड अलाउंस 5,000 डेबिट में, तो इसको आपने डेबिट कर दिया 5,000 से। प्रीपेड रेंट 2,000 डेबिट हो गया हमारा। ठीक है, इसके अलावा जो सैलरी पेबल 5,000 क्रेडिट हो गया आपका। सेल सप्लाई एक्सपेंस जो 2,000 आपका डेबिट हो गया। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6,000 हो गया आपका, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी 6,000 हो गया। ठीक है, इसको टोटल कर लेते हैं हम, अगर जो कैलकुलेटर से टोटल करते हैं, टोटल कितना आ रहा है इसका देखते हैं। क्रेडिट साइड पे लिखा है 1,13,000, ठीक है, और 2,15,000 और 6, 5, 11,000, यार 3,39,000। ठीक है, 3,39,000 के बाद अब हम टोटल कर रहे हैं डेबिट साइड को। को एंट्री हमने छोड़ दी है 5, 25, 3, 3, 2, 1, 60, 25, 170, 40, 113, 215, 5 डेबिट, 2 डेबिट, 5 क्रेडिट, 2 डेबिट, 6 डेबिट और 6 क्रेडिट। ठीक है, इसका टोटल दोबारा कर लेते हैं। 3,000, 25,000, 60 और 1, 61,000, 25,000, 1,70,000, 40,000, 5 और 2 7,000 और 6 और 2 8,000। ठीक है, 3,39,000 हो गया। ठीक है, दोनों तरफ 3,39,000 आ गया। डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट के एक साइड और कर लेते हैं। 3,13,000 आ रहा है, 3,39,000। डेबिट क्रेडिट हो गया इसका। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट में जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया,
रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट आएंगे इनकम स्टेटमेंट में, एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी का अकाउंट आएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। तो हम हेड ऑफ अकाउंट पार्टिकुलर से उठाएंगे और वैल्यूज उठाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। तो रेंट एक्सपेंस यहाँ दिया 3000, ये एक्सपेंस में आएगा, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में आएगा। सैलरी एक्सपेंस 25000 है, ये एक्सपेंस में आएगा। सेल सप्लाईज 1000 है, सेल सप्लाईज करंट एसेट्स से बैलेंस शीट में आएगा। ऑफिस इक्विपमेंट 60 ये बैलेंस शीट में आएगा, इसलिए फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 25000 एंडिंग इन्वेंटरी है, तो ये आपकी डायरेक्ट बैलेंस शीट में आ जाएगी, ठीक। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 170 ये है आपका एक्सपेंस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये आपका इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा। कैश आपका करंट एसेट्स है, तो ये आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा। जुल्फी कैपिटल ऑनर इक्विटी है, तो आपकी ये बैलेंस शीट में आ जाएगी, सही। सेल्स आपकी जो है वो रेवेन्यू है, तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में आएगी। सेल्स रिटर्न अलाउंस कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में आएगी, ठीक है। प्रीपेड रेंट आपका करंट एसेट्स है, ये आपकी बैलेंस शीट में आएगा। सैलरी पेबल जो है आपका 5 ये लायबिलिटी है, ये आपका बैलेंस शीट में आएगा। सेल्स सप्लाईज एक्सपेंस है, तो ये इनकम स्टेटमेंट में आएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में आएगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट्स है, तो ये बैलेंस शीट में आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट को टोटल करेंगे पहले। ये आपने निकाला पूरा 50, ठीक है। और 25000 और ये 25 और 5 30,000, 1,70,000 और ये हो गया 2 लाख आपका 2,03,000 और 2,03 और 2,05,000 2,11,000, ठीक है। कितना डिफरेंस आ रहा है डेबिट क्रेडिट में, ये आ रहा है 4000 का। क्रेडिट वैल्यू ज्यादा है, डेबिट वैल्यू कम है। क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट आई उसको बोलेंगे प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो जाएगा। ये भी हो गया 2,15,000 ठीक है। अब जरा बैलेंस शीट को हम टोटल करते हैं। 2,13 2,18 और आपका ये हो गया 2,18 और 2,20 2,24। अच्छा, ये हो गया आपका 60, ये हो गया 60, ये हो गया 25, ये 80 85 86 87 88 और 40, ये हो गया 88 और 40 प्लस की ये हो गया 1,28,000, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको जैसे इसके बारे में डिस्कस किया था, इनकम स्टेटमेंट का जो डिफरेंस आएगा जहां ओपन होगा, जैसे भी डेबिट में ओपन हुआ ना, तो उसके अपोजिट साइड पे बैलेंस शीट में जाएगा। तो डेबिट में है तो उधर क्रेडिट में जाएगा। ये 1 लाख 113 118 120 इधर डिफरेंस डेबिट में खुला है तो उधर क्रेडिट में जाएगा। अब जो टोटल कर रहे हैं तो 128 आपका इक्वल बैलेंस आ गया। ये आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट, ठीक है। तो एक ओवरव्यू लेते हैं जल्दी। ये आपका क्वेश्चन था, ब्लू से जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्लू राइटिंग में आपकी क्वेश्चन है जो आपको दिया हुआ 5 ईयर में। देन हमने एडजस्टिंग एंट्रीज पास की। ये एडजस्टिंग एंट्री 2009 प्राइवेट की हम पहले आपको पास करवा चुके हैं एंट्री के अंदर, एडजस्टिंग एंट्री के क्वेश्चन में। देन इसका आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, जो डेबिट था उसको प्लस करके डेबिट में लिखा, जो क्रेडिट था उसको प्लस करके क्रेडिट में लिखा, जो डेबिट क्रेडिट था उसका डिफरेंस जहां बैलेंस ज्यादा है वहां पर लिखा। देन उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया हमने। इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट कॉपी कर दिए, बैलेंस शीट के अंदर आपने एसेट्स, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटीज को कॉपी कर दिया, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को आपने टोटल कर दिया। इनकम स्टेटमेंट का जो डिफरेंस खुला, जैसे डेबिट में खुला तो इधर आपने क्रेडिट में लिख दिया। ये दोनों हेड ऑफ अकाउंट, ये दोनों कॉलम्स इनकम स्टेटमेंट के भी डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गए और ये बैलेंस शीट की भी डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गए। और यहाँ आपकी जो वर्कशीट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।